कराची के इलाके करीमाबाद में डीएसपी सीडीडी अली रजा कातिलाना हमले में जाम बहक। फायरिंग 2 हमलावरों ने की। वाक़े में जख्मी इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। डीआईजी सीडीडी आसिफ एजाज शेख ने कहा है कि डीएसपी अली रजा की शहादत का बदला लेंगे। जो कोई भी मुलव्विस है उसे छोड़ेंगे नहीं। जाए वकुआ से 9mm की गोलियों के 11 खोल बरामद हुए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जाम बहक डीएसपी अली रजा मकतूल एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। जाम बहक डीएसपी अली रजा की मैयत तंचोरी इमाम बारगाह पहुंचा दी गई। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का एहतजाजन धरना खत्म करने का ऐलान। 24 घंटों से बंद रास्ते खुल गए। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन की कातिल है, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हुई। डीआईजी ईस्ट असफर वैसल ने कहा है कि मुतासर खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाक़या हादसाती तौर पर रूनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार है। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज्यादा जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की कतारें लग गई। कराची और ठट्ठा आने जाने वाले मुसाफिर फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तान बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। कराची बंदरगाह से सामान की बिलातातुल आमदरफ्त के लिए जारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और बलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तफसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन एफबीआर को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा। ऑपरेशन को सराहा। कहा कि मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी फिर से सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया। लाहौर में मुर्गी की गोश्त की फी किलो कीमत में यकमुश्त 37 रुपए का इजाफा 421 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपए तक पहुंच गई। ताजों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। डीलर्स का कहना है कि सुबह में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई है। आड़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की दांत काट दी है इसने। उस हद तक चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा ऐसा। अली अमीन गंडापुर बढ़ के न मारे, ना झूठ पहले बोला है ना बोलूंगा। वफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताऊंगा। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका ताल्लुक खटक कबीले से है। उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। इस वक्त की पूरी वफाकी काबीना कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी इस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज खटक के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं है, तो एहसान फरामोशी कैसी हो गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान की पहाड़ी, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकवतन, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदुलमा में भी बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मअतल। सैलाबी रहने से हरनाई सिद्दी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान पहुंचा। रेलवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मतवाक़े।
स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगा नाले में तोफयानी, 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जिला इंतजामिया का कहना है कि पानी की गुजरगाह को कुशाद और पुश्तों को मजबूत बनाया जा रहा है। आबादी को पहुँचने वाले नुकसान का जायजा लेने का काम भी जारी है। मैं इस वक्त केटू बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी, खराब मौसम के बायस मोहिमजोई के लिए जाने वाले कोपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून को कोपेमा समीना बे को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बे को घोड़े पर केटू बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बे के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बे की तबीयत खराब हो गई थी। ओवरबिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA की कार्रवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन की शिकायत पर FIA के डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से हुई नाइंसाफी का आज़ारा किया जाए। FIA जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवरबिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदेही के अहकाम जारी कर चुके हैं। लाहौर में प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ओवरबिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेप्रा, FBR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को जराये के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियांवाली पुलिस ने उनके घर छापा भी मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बार्बर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वक्त को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बार्बर 50 से ज़ायद मुल्कों में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीरुर रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातों से अपने कामों में लगी हुई हैं। किसी का एजेंडा आवाम नहीं है। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मराद खत्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राब्ता मुहिम को तेज करने का भी ऐलान। पैसे न होने पर नौशहर फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज करें। फैसलाबाद जेल अस्पताल में डॉक्टरों के